एमआरएफ। टायर हो तो सिर्फ एमआरएफ का। आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग टायर के मामले में एमआरएफ को ही सबसे बेस्ट मानते हैं। एमआरएफ अपने शेयर प्राइस को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहता है। एमआरएफ का शेयर 1 लाख रुपए को भी पार कर गया है। लेकिन एमआरएफ की शुरुआत इतनी चमकदार नहीं थी। इस कंपनी के अस्तित्व में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए विस्तार से जानते हैं। सड़कों पर बेचे थे गुब्बारे। साल 1946 में केरल के एक ईसाई परिवार में जन्मे के.एम. मेम्मेन मप्पीलाई चेन्नई की सड़कों पर गुब्बारे बेचते थे। मेम्मेन 10 भाई बहन थे। मेम्मेन गुब्बारे लेकर उन्हें गली गली बेचने जाते थे। उस समय उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे एक दिन 46,341 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बना देंगे। साल 1952 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने देखा कि एक विदेशी कंपनी टायर रीट्रेडिंग प्लांट को ट्रेड रबड़ की सप्लाई कर रही थी। तब उनके दिमाग में एक बात खटकी। उन्होंने सोचा कि हमारे देश में ही ट्रेड रबड़ बनाने के लिए फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जा सकती। इस तरह हुई मद्रास रबर फैक्ट्री की शुरुआत। मेम्मेन को यह एक अच्छा मौका लगा। उन्होंने अपनी सारी बचत के साथ ट्रेड रबर बनाने के बिजनेस में उतरने का फैसला किया। इस तरह मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ का जन्म हुआ। यह ट्रेड रबर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी थी। इसलिए मेम्मेन का कंपटीशन विदेशी कंपनियों से था। कुछ ही टाइम में उनका बिजनेस पॉपुलर हो गया। 4 साल में ही कंपनी ने अपनी उच्च क्वालिटी के चलते 50% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। हालत यह थी कि कई विदेशी मैन्युफैक्चरर देश छोड़कर चले गए। 1960 में फिर आया टर्निंग पॉइंट। मेम्मेन के बिजनेस में साल 1960 में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वे सिर्फ ट्रेड रबर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। मेम्मेन की नज़र टायरों पर थी। एमआरएफ एक अच्छा ब्रांड बन चुका था और कंपनी अब टायर मार्केट में उतारना चाहती थी। उस समय मेम्मेन को विदेशी कंपनियों से मदद की जरूरत थी। उन्होंने अमेरिका के मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी से तकनीकी सहयोग लिया और टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर दी। साल 1961 में एमआरएफ की फैक्ट्री से पहला टायर बनकर निकला था। उसी साल कंपनी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लेकर आई थी। 3 विदेशी कंपनियों का था दबदबा। उस समय इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डनलप, फायरस्टोन और गुडियर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा था। एमआरएफ ने भारत की सड़कों के अनुरूप टायर बनाना शुरू किया। तिरुवट्टियूर में बनाए गए रबर रिसर्च सेंटर ने इसमें कंपनी की मदद की। इसके बाद एमआरएफ रुकी नहीं। एक अच्छी मार्केटिंग से कंपनी टायर मार्केट में छाने लगी। साल 1964 में एमआरएफ मसल मैन का जन्म हुआ था, जो कंपनी के टायर के मजबूती को दर्शाता है। मसल मैन का इस्तेमाल टीवी विज्ञापनों और होर्डिंग में किया गया। इसके बाद कंपनी साल 1967 में यूएसए को टायर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। इसके बाद 1973 में एमआरएफ व्यावसायिक रूप से नायलॉन ट्रैवल कार टायरों की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। एमआरएफ ने साल 1973 में पहला रेडियल टायर बनाया था। पहली बार साल 2007 में एमआरएफ ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार करके रिकॉर्ड बनाया था। अगले 4 सालों में कारोबार बढ़कर 4 गुना तक पहुंच गया। एमआरएफ इस समय हवाई जहाजों के साथ ही लड़ाकू विमान सुखोई के लिए भी टायर बना रही है। मद्रास की सड़कों पर गुब्बारा बेचते हुए मेम्मेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि वे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देंगे।